हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें दिल्ली सल्तनत से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसको देखते हुए मैंने आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चन। जो हमारे कितने क्वेश्चन होंगे? 10। और 10 में फ्रेंड्स कितने होंगे? 10 के इसमें कुछ अलग अलग फैक्ट बताऊँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का काल वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत कई भागों में बटा हुआ है। जैसे एक ट्रिक से हम समझ सकते हैं। एक ट्रिक है हमारी गुल खिले तसले में। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ट्रिक के अनुसार हम चलेंगे। गुल का अर्थ है गुलाम वंश। गुलाम वंश। और खिले का अर्थ है खिलजी। खिलजी वंश। और तैसा का अर्थ है तुगलक वंश। तुगलक वंश। और लैसे का अर्थ है लोदी वंश। क्या है? लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम वंश है वो लोदी वंश है। यहीं इसकी नींव समाप्त हो जाती है या पतन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं गुलाम वंश का जो संस्थापक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1210। इनकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई। और ये गुलाम वंश के क्या हैं? ये माने जाते हैं संस्थापक। क्या माने जाते हैं? संस्थापक। हमारे प्रश्न में क्या पूछ रखा है? वास्तविक संस्थापक कौन है? दोस्तों, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, वास्तविक संस्थापक। अगर बात कर लेते हैं, अगर खाली संस्थापक आता है तो हमारे पास ऑप्शन ए ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये कौन था? ये था मोहम्मद गोरी का दास। मोहम्मद गोरी का दास था। अब बात करते हैं प्रश्न पर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है 1210 से कितना है? 1236। इसके बाद कौन आती हैं? रजिया सुल्तान। इनका टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240। और ऐसे इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी हमारे लोदी वंश के अंतिम संस्थापक हैं। लोदी वंश के अंतिम संस्थापक। तो इसका सही आंसर है बी, इल्तुतमिश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? पहले ऑप्शन पे रजिया सुल्तान, दूसरे पे है इल्तुतमिश, तीसरे पे है सिकंदर लोदी और चौथे पे है बलबन। तो इसका सही आंसर क्या है? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश अभी पीछे मैंने बताया था, ये क्या है, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। ये क्या है, वास्तविक संस्थापक। रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका है। ये क्या है, मुस्लिम शासिका, मुस्लिम शासिका। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, बी, इल्तुतमिश। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन है। ऑप्शन पे है, पहले पे नसरुद्दीन नुसरत शाह, या अलाउद्दीन आलम, या अलाउद्दीन सिकंदर फर्स्ट, या इब्राहिम लोदी। तो ये कह रहा है फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, और अंतिम शासक में क्या कौन आए थे, हमारे लोदी वंश आए थे, लोदी वंश। और लोदी वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी। इससे पहले के जो शासक थे वो थे सिकंदर लोदी। कौन थे, सिकंदर लोदी। अगर इनसे पहले की भी बात करें तो सिकंदर लोदी से पहले कौन थे, बहलोल लोदी थे, बहलोल लोदी। नसरुद्दीन नुसरत शाह, ये कौन थे, ये जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक। अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट, ये जो हैं खिलजी वंश के हैं, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के हैं, खिलजी वंश के कह सकते हैं, खिलजी वंश के कौन है, अंतिम शासक। इससे पहले कौन थे, अलाउद्दीन आलम शाह जी थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर पर चलते हैं। पहले ऑप्शन पे है कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश, या बहलोल लोदी, या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर बनेगा, दिल्ली का जो राजधानी स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था, तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश थे। इसका सही आंसर क्या है, बी आंसर। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। हमारा पांचवा प्रश्न है, अल बरेनू के अनुसार पराशर के पुत्र डैश ने हिंदी के वर्णमाला की खोज की थी। तो इनके अनुसार जो हिंदी में जो वर्णमाला है, हिंदी में वर्णमाला इन्होंने कितने अक्षर दिए हैं, 50 अक्षर दिए हैं। पहले ऑप्शन पे है व्यास, मलिक मोहम्मद जायसी, बयान, या करमाथी शासक। तो इसका सही आंसर है व्यास। व्यास ने ही बताए थे कि जो हिंदी के जो वर्णमाला है वो उसमें कितने अक्षर होने चाहिए, 50 अक्षर है। और ये किसके पुत्र थे, पराशर के। और ये बात किसने कही थी, अल बरूनी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखी है, पद्मावत। पद्मा। और अल बरूनी की एक किताब है, किताब ए हिंद, किताब ए हिंद। और एक किताब है रेहला। क्या है, रेहला। रेहला भी किनकी किताब है, अल बरूनी की किताब है। अब बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर
देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। तो ये किसके उपलक्ष्य में इन्होंने, मोहम्मद गोरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति जो क्या करी थी, अंकित करी है। अब ये कन्नौज के विजय के पश्चात में करी थी, या चंदावर के, या रणथंभौर की विजय पर, या खानवा के विजय पर। तो सबसे पहले बात करें 1194। 1194 में एक चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। इसमें जो कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के राजा कौन थे, जयचंद। जयचंद इनको क्या करा, हराकर, जब हराया, हराने के बाद ही मुद्रा थी उन पर जो देवी हैं, देवी लक्ष्मी, जो हिंदू धर्म में काफ़ी इनकी मान्यता है, देवी लक्ष्मी का चित्र बनाया मुद्रा पर, बनाकर इस उपलक्ष्य में क्या, कन्नौज के राजा को हराकर इस उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी मूर्ति पर, मुद्रा पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, कन्नौज के विजय के पश्चात। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 1000 आक्रमण से लेकर 1025 के बीच युद्ध किए। अब इनके टोटल युद्ध कितने थे, ये पूछ रखा है, 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, 17 बार। 17 बार भारत पर सबसे ज़्यादा जो आक्रमण करे हैं वो मोहम्मद गजनबी ने ही करे हैं। इनका एक सबसे बहुत प्रसिद्ध युद्ध है सोमनाथ का मंदिर को लूटना। सोमनाथ मंदिर को लूटना, इसको क्या करा था, जो सोमनाथ का मंदिर है सबसे पहले गुजरात में है। ये कहाँ पर है, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर पर उस समय ये मान्यता है थी कि सोमनाथ मंदिर पर का कई हजार स्वर्ण मुद्राएं थीं। तो उनको क्या करा, लूट कर क्या अपने देश वापस ले गया। गजनी देश का जो फारस की तरफ है वो अपने साथ क्या ले गया, बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। और माना जाता है यहाँ के सोमनाथ मंदिर के जो पंडा लोग थे, यानी कि पंडा मतलब ब्राह्मण थे, उनका कत्ल करके ये क्या करा, चला गया। और ये जो आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण, ये 1025 का था। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में कि सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण कब करा था। तो कब करा था, 1025 में। और 1027 में क्या हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, रेहला किसकी पुस्तक है। तो पहले ऑप्शन पर है राजकवि फिरदौसी की, बैरहा की, या अलबरूनी की, या मिर्जा की। तो मैंने ऊपर भी बता दी है ये किसकी है पुस्तक, रेहला और किताब ए हिंद, ये पुस्तक है अलबरूनी की। इसका सही आंसर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसने पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, यानी कि पुराणों का अध्ययन किया था, ये एक मोमडन था। मोमडन मतलब मुस्लिम था। तो क्या मोहम्मद गोरी था, या महमूद गजनबी था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या बलबन था। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, सही आंसर बी, महमूद गजनबी। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। 10वां प्रश्न है हमारा,
69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित करा तो कौन से भारतीय संविधान संशोधन के अनुसार, तो ये 69वें संविधान संशोधन के अनुसार क्या करा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया। अब इसमें क्या पूछ रखा है, उस समय सन क्या थी, तो ये सन थी दिसंबर 1991 की। कब? दिसंबर 1991 की। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। धन्यवाद।